सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हमारा ये विषय चल रहा था सुख की खोज। हर व्यक्ति सुख की खोज में है। अब ये एक अलग बात है कि किसी व्यक्ति को वस्तुएं इकट्ठी करने में सुख दिखाई दे रहा है, कुछ व्यक्तियों को वस्तुओं का परित्याग करने में सुख दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कुछ नौकरी पेशा डिग्री पढ़ाई लिखाई उनको अर्जन करने में लगे हैं, कुछ नौकरी पेशा को छोड़ने में लगे हैं, सब सुख की खोज में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर महर्षि सनत कुमार जी को और देव ऋषि नारद जी को प्रणाम करते हुए उनके साथ सत्संग में बैठते हैं। और ये हमारी जो दिन भर की छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, ये हमारी रक्षा करती हैं और ये फिर हमारा वैसा स्वभाव बनाने में निमित्त बन जाती हैं। यदि व्यक्ति जागरूक है, आप इस कक्षा में बैठे हुए भी यदि 1 घंटे के लिए भी आपका पूरा अस्तित्व सनत कुमार जी के सामने बैठा है या देव ऋषि नारद जी के सामने बैठा है, तो ये 1 घंटा माने आप ये समझिए कि आज का दिन सार्थक हो गया। क्योंकि संतों के साथ, ऋषियों के साथ, योगियों के साथ किया हुआ अल्प समय का सत्संग भी बहुत बड़ा परिणाम देने वाला होता है। और फिर व्यक्ति यदि 1 घंटा, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आते हैं हमारे बीच में, तो जब हम 1 घंटा उनके सानिध्य में हमारा मन अन्य विषयक नहीं होता है, तो फिर धीरे धीरे हमारा वो स्वभाव बन जाता है। फिर हम जिस समय जिस विषय के साथ होते हैं वहाँ पर ही रहने का फिर हमारा स्वभाव बन जाता है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं इस पाठ के शुरू में कि 1 घंटा जो है वो हम इनके ऋषियों के ही साथ रहें। तो यहाँ पर ये खोज कर रहे हैं। खोज तो क्या कर रहे हैं, इन्होंने तो खोज कर ली, मतलब हमारे लिए बता रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं कि सुख क्या है और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे उस सुख को हम जाने, कैसे ढूंढें उसको। तो यहाँ ये प्रसंग चल रहा था कि सबसे पहले हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम किस में जाता है, कर्म करने में जाता है। और उन कर्मों को करने के लिए वो कर्म हमारे कैसे होंगे, उनकी तैयारी कब होती है। दिन भर जो हम कर्म करेंगे उनकी तैयारी कब की जाती है, रात्रि में की जाती है। तो कल भी ये बात आई थी ना, तो उसके जड़ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि रूट जो है वहाँ से उस वृक्ष का स्ट्रक्चर, उसके पत्ते, उसके फल, उसका रस, वो सुनिश्चित कौन करता है, वो बीज और बीज की जड़। तो जड़ तक जाना पड़ेगा, बीज तक जाना पड़ेगा। अगर हमें फल ऐसा चाहिए कि जिसमें मीठा रस भरा हुआ हो, जो देखने में भी सुंदर हो, चौसा आम, तो फिर क्या करना पड़ेगा,
पहले बीज बोना पड़ेगा ना उसका। बीज यदि दूसरा बोया तो उसमें आम कैसे लगेंगे? अब इसके ऊपर आम आ सकते हैं क्या? देखने में कितना भी सुंदर क्यों ना हो, इसमें आम नहीं आ सकते क्योंकि वो बीज ही नहीं है ना। तो सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पहले सुख का बीज बोना पड़ेगा। और सुख का बीज क्या है वो ये बता रहे हैं। कह रहे हैं आपको सुख चाहिए तो सबसे पहले अपने कर्मों को ठीक करो। कर्मों को ठीक करने के लिए पहले वाणी को ठीक करो, क्योंकि कर्मों की शुरुआत कहाँ से होती है? वाणी से। क्योंकि व्यक्ति पहले वाणी से अनाउंस करता है कि अब मैं पढ़ाई करूंगा, अब मैं यज्ञ करूंगा, अब मैं गुरुकुल में जा रहा हूँ, अब मैं कक्ष में जा रहा हूँ, अब मैं भोजन के लिए जा रहा हूँ। तो वाणी से शुरुआत होती है क्रियाओं की। तो नाम का मतलब है क्रियाएं, कर्म कांड सारा। और उसी को गीता में कहा यज्ञ। तो वो हमारे जीवन में माने अखंड कैसे बने? तो पहले तो थोड़ा करें, पार्ट टाइम करना शुरू करें, फिर उसको अखंड बनाने की कोशिश करें। ये साधना है अखंड। जितना जितना अखंड बनता चला जाएगा उतनी उतनी साधना बढ़ रही है। और जब संपूर्ण जीवन ही यज्ञ हो जाएगा, ये साधना की पूर्णता है। जब पूरा जीवन ही यज्ञ हो जाता है, उसका नाम ही योग दर्शन में कहा विवेक ख्याति अविप्लवा। विवेक ख्याति ज्ञान अब हिलता डुलता नहीं है, सब सहज हो गया उसके लिए। उसको दुरितों को हटाने के लिए कोई रस्साकस्सी नहीं करनी पड़ती है। मन को शांत रखने के लिए कुछ ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। अब वो स्वाभाविक ही शांत ही रहता है, निर्मल ही रहता है, पवित्र ही रहता है। जब आंधी के झोंके आते हैं और जिस दीपक के चारों तरफ एक ग्लास लगा हुआ है, तो दीपक सहज रूप से उसकी लो हिलती डुलती नहीं है, जलती ही रहती है आराम से, क्योंकि उसने फेंस लगा रखी है अपने चारों तरफ। तो जब हमारे चारों तरफ भागवत कृपा की, ज्ञान की, अविप्लव विवेक ख्याति की एक फेंस लग जाती है, एक बाड़ लग जाती है, तो फिर हमारे चित्त की स्थिति हिलती डुलती नहीं है। तो नारद जी इसकी खोज करके हमें बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसा चित्त चाहिए जो हमेशा प्रसन्नता ही बिखेरे, शांति ही शांति चित्त में बनी रहे, तो पहले आप जो स्थूल रूप से कर रहे हैं उनको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें अपने कामों को, क्योंकि ये दूसरे के लिए नहीं है। किसके लिए है ये काम? अपने लिए। आप दर्शन पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? अपने लिए। उपनिषद पढ़ रहे हैं, इस कक्षा में बैठे हैं, किसके लिए? आप जिस भी ढंग से बैठेंगे, आप जिस भी चित्त की स्थिति से इस पाठ को पढ़ेंगे, वो आपका ही कर्माशय बनने वाला है, आपका ही भाग्य बनने वाला है। वो उसमें कोई भी शेयर नहीं करेगा। अच्छा किया तो भी आपके लिए है, कोई आपने भूल चूक की तो भी आपके ही लिए है। तो इसलिए अपने कर्मों को हम कैसे बनाएं? यज्ञ रूप बनाएं, भक्ति रूप बनाएं। किसके लिए बनाएं? क्यों बनाएं? हम जब दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो हम क्यों अपने कर्मों को अच्छा बनाएं? क्योंकि वो कर्म हमारे लिए है, इसलिए हम अच्छा बनाएं, क्योंकि हमें सुख चाहिए। और वो कर्म अच्छा हो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए हमारे पास? नाम, शब्द ज्ञान। तभी तो ठीक कर पाएंगे। जब हमें पता होगा तो फिर हमें शब्दों का सहारा लेना। इसलिए हम उपनिषद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, किसी योगी सन्यासी के सानिध्य में रह के उनसे उपदेश प्रवचन सुनते हैं। लेकिन वो शब्द भी हमारी रक्षा कब करेंगे? पहले शब्द कहाँ आते हैं? मन में। तो पहले मन को पकड़ना पड़ेगा उससे भी पहले। तो कल बात हो रही थी कि मन को ठीक करने के लिए क्या करना है? प्रार्थना। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन कैसा हो? अच्छे संकल्प वाला हो। तो फिर हमें संकल्प के पास जाना पड़ेगा। मन में जो विचार आते हैं उसके भी मूल में क्या है? हमारा संकल्प। संकल्प से सिद्धि होती है। इसलिए कभी भी मन में बुरा संकल्प ना करें।
क्योंकि अगर हमने संकल्प बुरा किया तो हमारे विचार बुरे हो जाएंगे, और यदि विचार बुरे हैं तो हमें संसार में वही चीज़ें मिलेंगी। अगर हमने मन में ये संकल्प कर लिया कि कहीं ये व्यक्ति मेरे से घृणा तो नहीं करते हैं, तो ये हमने क्या कर दिया, बुरा बीज बो दिया। फिर वो हमारा विचार बनेगा और हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग, जिसको कहते हैं आज की भाषा में, वर्तमान भाषा में उसको नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। तो फिर वो चलते रहेंगे, और योग दर्शन की भाषा में उसको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। और वो चलेंगे तो आपको बिल्कुल दुनिया वैसे ही लोग मिलेंगे आपको। तो आप कहोगे कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये व्यक्ति ऐसा है, और देखो इन्होंने मेरे साथ ऐसे ही किया ना। इस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा क्यों किया, इस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा मिसबिहेव क्यों किया, क्योंकि हमें पहले ही पता था कि ये ऐसा करने वाला है। क्यों किया, हमने तो पहले ही सोच लिया था कि ये ऐसा करेगा। तो घर में हम पहले ही क्या सोच के रहते हैं कि घर में ये जो मेरी सास है ये कभी सुधरने वाली तो है नहीं, कितना ही इसके लिए अच्छा खाना बना दो, कितनी अच्छी चाय बना दो, कितने इसके अच्छे कपड़े साफ कर दो, कितना भी घर साफ रख लो, इसको तो मीन में निकालनी है। तो सास फिर कैसे व्यवहार करेगी, ऐसा ही करने वाली, जैसा जैसा सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही। तो मेरे को पहले ही पता था कितना भी कर लूं। तो हम काम किसके लिए कर रहे थे कि इनका बिहेव अच्छा हो जाए, इसलिए सारे काम अच्छे अच्छे कर रहे थे। लेकिन अंदर से संकल्प कैसा था, उससे विपरीत था। तो अपने ही कर्मों को हमने किससे काट दिया, अपने ही संकल्पों से काट दिया। आत्मैव आत्मना बंधु आत्मैव रिपु आत्मन है। हम खुद ही खुद के बंधु होते हैं, खुद ही खुद के शत्रु होते हैं। मतलब करते कुछ और हैं, संकल्प कुछ और है, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और हमें पता नहीं कि ये तालमेल बिगड़ रहा है हमारा। तो ये सिखा रहे हैं हमें, ऋषि बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको तालमेल, एक ट्यूनिंग करनी पड़ेगी अपने अस्तित्व के साथ। आप कर्मों को अच्छा करना चाह रहे हैं तो अच्छा सोचना भी पड़ेगा आपको ये सोचना पड़ेगा कि श्रद्धा भक्ति ऐसी ताकतवर चीज है, ऐसी भावना है कि वो पत्थर को भी पिघला सकती है। तो ये तो सास तो है क्या मेरे सामने, माने श्रद्धा भक्ति से तो भगवान को व्यक्ति प्रसन्न कर लेता है, तो ये तो मनुष्य ही है। और मैं जरूर एक दिन अपने इस मिशन में सक्सेस होकर के ही रहूंगी या रहूंगा। तो अब वो व्यक्ति चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं चेंज उसको। तो संकल्प पहले कैसा होना चाहिए, शिव संकल्प, कल्याणकारी संकल्प होना चाहिए। संकल्प से फिर सिद्धि होती है। तो इन्होंने हमें 4 स्टेप बताई सुख की। पहले बताया कि आप नाम की ही ब्रह्म समझ करके पूजा करो, जो हमें शब्द ज्ञान जो मिल रहा है उसका हम अनादर ना करें। कुछ लोग क्या कहते हैं, बोले अपने कर्मों को सुधार लो, बस वेद आदि पढ़ने की क्या जरूरत है। तो कर्म तो तभी तो सुधरेंगे जब हम उन ऋषियों से उन चीजों को सीखेंगे। तो ये शब्द तो हमें सिखाने के लिए पहली सीढ़ी है, तो उसकी निंदा नहीं करनी शब्द की। लेकिन केवल शब्द पढ़ करके कोई व्यक्ति सुखी हो जाए या किसी दूसरे को सुख दे दे, ये भी कदापि संभव नहीं है। तो इसलिए कहा कि आगे शब्द से भी आगे फिर क्या करना है, मन नहीं, शब्द से भी बड़ी क्या है, वाणी। क्योंकि जो हमारे कर्मों में आ रहा है, क्रियाएं जो हम कर रहे हैं, हमने क्या क्या अंदर शब्द ज्ञान सीखा है, वो कब पता चलेगा, वाणी से पता लगेगा। जब हम बोलेंगे तो वाणी भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो वाणी से तो संसार में जो बिल्कुल बिछुड़ गए थे, जिनमें वैर विरोध झगड़ा हो रहा था, तो वाणी ही एक ऐसी है जो उनको बिछड़े हुओं को मिला देती है। कोई 2 व्यक्ति, कोई 2 भाई, कोई 2 परिवार, कोई 2 बहनें, कोई 2 पति पत्नी तलाक होने जा रहा है, कोई एक बीच में ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उनको समझा दे, तो फिर क्या होता है, तो उनका टूटा हुआ रिश्ता फिर से मिल जाता है। तो ये काम किसने किया, वाणी ने किया।
और कभी कभी ऐसा होता है अच्छा भला घर परिवार चल रहा था, अच्छे भले संबंध थे, भाई भाइयों में प्रेम था, पति पत्नी में प्रेम था, गुरु शिष्य में प्रेम था, कोई बीच में तीसरा व्यक्ति आकर के मिसअंडरस्टैंडिंग कर देता है तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं, जीवन ही मतलब नरक जैसे बन जाता है। तो ये वाणी ही ऐसी है जो अत्यंत सुख भी पहुंचाती है, अत्यंत दुख भी पहुंचाती है। तो इन्होंने कहा कि वाणी को ब्रह्म मान करके इस वाणी की उपासना करो। वाणी एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपनी समस्याएं भी मिटा सकते हैं, दूसरों की समस्याएं भी मिटा सकते हैं। ज्यादातर समस्याएं हमारे जीवन में वाणी के कारण आती हैं, क्योंकि उल्टा पुल्टा खाते हैं तो शरीर रोगी होता है, उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो फिर जीवन रोगों से दुखों से भर जाता है, कलह क्लेश से भर जाता है। सात्विक सात्विक खाते हैं तो शरीर निरोग रहता है, सात्विक सात्विक बोलते हैं तो जीवन में झगड़े मिट जाते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा झगड़ा हो गया, वैर विरोध हो गया, एक बार बोल दो सॉरी। हाँ, कुछ लोग तो बात बात में सॉरी बोलते हैं तो एक बार आप क्षमा मांग लो, खत्म। कितना भी गुस्सा आ रहा था अगले व्यक्ति को और आपने कहा कि ठीक है जी माफ कर दीजिए, अगली बार ध्यान रखेंगे, तो तुरंत वो आकाश से एकदम ऐसे पारा डाउन आ जाता है, इतना बोलते ही। और आपने कहा कि मैंने तो ऐसा इसलिए किया था, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया था, आप दो चार हेतु दे दो उसके, अपने वाले उसको मतलब पुष्ट करने के लिए, दोषों को पुष्ट करने के लिए, और ज्यादा फासले दरारें बढ़ती चली जाएंगी। आप एक बार बोल दो जी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसे करेंगे, तुरंत खत्म। और हो सकता है कि आप गलत थे ही नहीं, ऐसे भी होता है। तो माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, सास ससुर के सामने, विद्वान वरिष्ठ हैं उनके सामने आपका दोष नहीं है, तब भी आप ऐसे बोल दो, तो गलत बात सिखा रहे हैं आप। जब हमारा दोष है ही नहीं तो हम माफी क्यों मांग लें? इसलिए मांग लो कि आपको सुख मिलने वाला है। आप जैसे ही माफी मांगोगे तो सास को पता लगेगा कि वास्तव में बहू का दोष तो था ही नहीं, तो मेरे कोई मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो अपने आप ही कह देगी नहीं वैसे दोष तेरा भी नहीं था। पर आप यदि अकड़े तो आपका नुकसान होने वाला है, गुरु के सामने आप अकड़े तो नुकसान आपका होने वाला है। तो कुछ संबंध ऐसे, माता पिता के सामने आप अकड़े, माता पिता का नुकसान नहीं होगा, माता पिता बोलेंगे कि हम अपनी इस संतति को अपनी संपत्ति से बेदखल करते हैं, ऐसे हो जाता है। और कुछ माता पिता ऐसे देखे कि बच्चों को कुछ नहीं देते हैं, सारा का सारा किसी ट्रस्ट में दान कर देते हैं, फिर वो बच्चे पछताते रहो, फिर बोलते हैं हम आपको खाना नहीं देंगे, बोल खाना हमें हमारा धन दौलत दे देगी। तो फिर ये वाणी से बहुत बढ़ भी जाते हैं झगड़े, और वाणी से खत्म भी हो जाते हैं। एक शब्द बोलते ही बड़े से बड़ा झगड़ा खत्म हो जाता है, बड़े से बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात हमें बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, वाणी को ही ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करनी है। फिर वाणी में भी हमारे क्या आता है, हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वाणी पे हमारा काबू थोड़ी रहता है। वाणी में वो आता है जो मन में चल रहा होता है, वो बुलवा देता है मन, जबरदस्ती ना बोलना चाहे तो भी। व्यक्ति बहुत छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मौका पड़ता है तो मुख से वो निकल ही जाता है फिर। तो इसलिए वाणी को ठीक करने से पहले भी मन को ठीक करना। अगर मन में कुछ गलत नहीं चल रहा तो वाणी से गलत निकलने का कोई चांस ही नहीं है फिर। तो इसलिए तन में मन शिव संकल्पमस्तु। इसलिए महर्षि दयानंद पूरे दिन भर क्या मंत्र बोलते रहते थे, दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व। मन मन में वो चल रहा, मन में कोई दुरित ना आए। मन में यदि दुरित नहीं है तो वाणी में आएगा ही नहीं कभी। मन में और वाणी में दोनों नहीं है तो कर्म में दुरित आएगा ही नहीं कभी भी। मन में कुछ चल रहा होता है तो फिर हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर वाणी से भी निकलता है, फिर कर्म में भी होता है वो। और मन में कोई दुरित ना आए इसके लिए क्या करें,
तो बोले संकल्प अच्छे लो। जब आपने संकल्प ये ले लिया कि मेरा जीवन ये किसके लिए, सेवा के लिए, तो सेवक को तो कभी भी रिएक्ट करने का अधिकार ही नहीं है। सेवक होता ही वो है। सेवक वो थोड़ी होता है कि जी मैं इन सुविधाओं में सेवा करूंगा और यदि उधर से ऐसा नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगा। वो सेवक नहीं होता है। फिर वो तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप ऐसे समझौता है वो। फिर आप ऐसे व्यवहार करेंगे तो हम भी बदले में ऐसे करेंगे, आप ऐसे करोगे तो हम भी ऐसे करेंगे। सेवक तो बहुत ऊंची चीज है। नौकर कोई भी हो सकता है, सेवक सब नहीं हो सकते हैं। लेकिन तो सेवक तो अमूल्य होता है, उसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। इसलिए लोग, जो समझदार लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भाई बड़ा नौकर बनने की बजाय छोटा मालिक बनना अच्छा होता है। नौकर यदि आप 5 लाख के भी हो ना तो भी आपको सुख नहीं मिलेगा, लेकिन मालिक यदि आप 1 लाख के हो तो भी सुख मिलेगा। तो सेवक जो होता है वो अमूल्य होता है, उसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती है। सेवा बहुत बड़ा, सेवा धर्म परम गहनो, योगी नाम अपि अगम्य। योगी भी उसको पार नहीं पा पाते। सेवा धर्म इतनी बड़ी चीज है। तो जब हमने ये संकल्प ही ले लिया कि मेरा ये जीवन किसके लिए है, सेवा के लिए है। ये कैसा संकल्प है, शिव संकल्प है ये। फिर वो सेवा चाहे गुरु की है, चाहे वो देश की है, कोई भी संकल्प आपने लिया है, तो उस रास्ते में जो भी आ रहा है अनुकूलता या प्रतिकूलता, उसमें लिप्त होने का हमारे को अधिकार नहीं है। सुख आ रहा है तो उसको भोगने का अधिकार नहीं है, और दुख आ रहा है तो उसको रिजेक्ट करने का अधिकार हमारे को नहीं है। बात ही खत्म हो गई। कितना सरल हो गया। संकल्प यदि शुभ है, शिव है। अब एक व्यक्ति का संकल्प ये है कि मेरे को ओलंपिक गेम में जाना है, तो अब ऐसे जूते पहनने पड़ेंगे, ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, इतनी रोजाना रेस लगानी पड़ेगी। तो वो जूते पहनने में पैर काट रहे हैं, रेस करते समय पसीने आ रहे हैं, लेकिन क्या वो उसको दुख लगता है? नहीं लगता है। वो रोज प्रैक्टिस करता है उसकी। क्यों करता है? क्योंकि उसका संकल्प ही ऐसा है। दूसरा उसका ही भाई है जिसका अभी चयन नहीं हुआ ओलंपिक में, वो आराम से सो रहा है, अपना एसी चला के, कूलर चला के वो सो रहा है। ये सुबह सुबह उठ के रनिंग कर रहा है, लेकिन क्या इसको ऐसे लगता है कि देखो ये तो कितना आराम से सो रहा है, और एक मैं हूं जो पसीनम पसीने दौड़ रहा हूं? उसको लगता है ऐसे? नहीं, उसको लग रहा है कि ये सो रहा है, सोया ही रह जाएगा, मैं एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा हूं। तो जब हमारा संकल्प शिव होता है तो फिर हमें ना मन में कोई बुरा विचार आता है, ना वाणी में, ना कर्म में। इसलिए ये सिखा रहे हैं। तो चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। नारद ने पूछा, प्रश्न है, माइक दे दो इनको। जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए संकल्प लेते हैं, हाँ, तो क्या वो शिव संकल्प नहीं है कि जब तक अगर नहीं मारा तो अग्निकुंड में, मतलब सूर्यास्त से पहले नहीं मारा तो अग्निकुंड में कूद जाऊंगा, तो वो क्या संकल्प नहीं है? तो क्या हुआ? जयद्रथ को मारने के लिए वो संकल्प नहीं, आगे बताओ आप क्या पूछना तो चाह रहे हैं। क्या वो संकल्प शुभ नहीं है? वो भी तो एक संकल्प ही है ना। हाँ, संकल्प ही है। तो उसको कैसे लेंगे? उसको संकल्प ही लेंगे। तो ऐसा संकल्प लेना चाहिए, लेकिन कृष्ण जी उसको मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो संकल्प नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है ना जयद्रथ की जी। तो अपनी शक्ति को भी तो ध्यान में रख करके लेना चाहिए ना संकल्प। नहीं तो फिर संकल्प जब टूट जाता है तो व्यक्ति का आत्मबल भी टूट जाता है ना संकल्प के साथ ही। जी जी। हाँ, तो छोटे बच्चे में शक्ति तो है 1 किलो वजन उठाने की, और संकल्प ले लिया कि 10 किलो उठाऊंगा आज ही, तो फिर ये संकल्प टूट जाएगा ना। तो जयद्रथ क्योंकि बहुत शक्तिशाली है, और इन्होंने कह दिया कि शाम तक ही मारूंगा, तो उनको दिख रहा था मार पाएगा नहीं, और फिर संकल्प टूटेगा तो इसको मनोबल, आत्मबल भी टूट जाएगा।
तो फिर उनको सहयोग करना पड़ा। थोड़ा भगवान को अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए ना ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो ऐसे बादल से आ गए तो जयद्रथ ने सोचा कि सूर्यास्त हो गया, और इसका संकल्प यही था कि सूर्यास्त से पहले पहले मारूंगा। तो वो फिर थोड़ा सा प्रमाद में आ गया जयद्रथ। उसने सोचा कि अब तो मार नहीं सकता है क्योंकि अब सूर्यास्त हो गया। और तभी पता लगा कि बादल में से सूर्य निकल आया। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमें लगता है सूर्यास्त हो गया और अभी हुआ नहीं है, बादल में था, और थोड़ा सा बस एक बार निकला तो भगवान कृष्ण ने कहा अब मार दो, अभी शेष है दिन, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ तो अभी मारो, अभी वो प्रमाद में है, तभी मार दिया उसको। और गीता में 4थे अध्याय में कहा है कि 19 श्लोक में कि संकल्प, ज्ञानी लोग उसी को पंडित मानते हैं जो संकल्प और कामना से रहित होता है। तो वो कैसे, किस प्रसंग में कहा है? कामना अलग चीज है, संकल्प और कामना। शिव संकल्प तो होना चाहिए, बुरा संकल्प नहीं होना चाहिए। जी, संकल्प भी 2 तरह के हैं। हाँ। शुभ अशुभ। हाँ ठीक, इसलिए तो शिव संकल्पमस्तु प्रार्थना करनी पड़ी, तन्मे माने शिव संकल्पमस्तु। अब संकल्प तो चीन वालों का भी था कि पूरे विश्व को ध्वस्त करके और सारी अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे हम। तो संकल्प तो है ये, लेकिन कैसा संकल्प है ये? बहुत बुरा संकल्प है ये, दुष्ट संकल्प, अच्छा संकल्प नहीं है। तो यहाँ बात ये कह रहे हैं शिव संकल्प। यहाँ तो बात योगी की चल रही, सुखी होने की चल रही है। तो सुखी होने के लिए इन्होंने कहा स यो मनो ब्रह्म इति उपासते यावन मनसो गतम तत्र से यथा कामचारो भवति। जो मन को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करते हैं, मन ही ब्रह्म है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। तो ये कह रहे हैं कि जहां तक मन की गति है वहां तक इस व्यक्ति की गति हो जाती है निर्बाध, कामचार। जो अपने मन को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है। तो इसलिए लोक में भी लोकोक्ति है कि ये जगत किसने जीता? जिसने स्वयं का मन जीता। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। वेद का कहता ज्ञान यही कहती, यही तो गीता है। तो इसलिए कहा भगव मनस भूये इति। तो भगवान बस क्या हम मन को, विचार को अच्छा बना लें, ये अंतिम है या इससे भी बड़ी कोई चीज है संसार में? मन से भी बड़ा कुछ है क्या? तो इन्होंने कहा वाव भूयो अस्ति। बिल्कुल, मन से तो बड़ी बहुत बहुत चीजें हैं, मन से भी सूक्ष्म चीजें हैं। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। तो फिर आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए, मन से आगे क्या है? तो यहाँ गुरुजी बता रहे हैं कि मन से भी बड़ा क्या है? संकल्प। संकल्पो वाव मनसः भूयान यदा वै संकल्पयते अथः मनस्यते अथ वाचमीरयति ताम उ नाम्नि ईरयति। नाम्नि मंत्रा एकम भवन्ति मंत्रेषु कर्मणि। संकल्प माने संकल्प जो है वो मन से भूयान, मन से भी बड़ा है। यदा वही संकल्पयते, जब ये व्यक्ति कोई संकल्प लेता है, माने विचार से भी पहली जो अवस्था है उसको संकल्प कहा है। अथ मनस्यति, जब ये कोई संकल्प लेता है तो फिर उसका मनन करता है, और जिसका मनन किया जाता है वो ही क्या होता है? मंत्र। अथ वाचम ईरयति, जिस चीज का मनन करता है वो ही फिर वाणी में बोलता है। जब मन में व्यक्ति ये मनन करता है कि यहाँ सब गलत ही हो रहा है, यहाँ तो सब उल्टा पल्टा ही हो रहा है, फिर वो वैसी वैसी चीजें देखता है और फिर वैसा ही वो वाणी से बोलता है कि ऐसे हो रहा है।